देश की रगों में दौड़ता ये लहू मेरा है। मैं अतुल्य भारती की पैदाइश, ना कोई धर्म विशेष, ना जाति, ना रिवाज मेरा है। देश की रगों में दौड़ता ये लहू मेरा है। मैं अतुल्य भारती की पैदाइश, ना कोई धर्म विशेष, ना जाति, ना रिवाज मेरा है। इस देश की सुकून सी सांसों में फहराता ये तिरंगा ही मजहब शान है मेरी। पहचान है मेरी कि वतन हिंद ये हिंदुस्तान मेरा है। बेखौफ लहराता ये गुमान मेरा है, ये बेखौफ लहराता गुमान मेरा है। नमस्कार, मैं वंश चतुर्वेदी 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बार फिर से एक जागृति, एक स्वाभिमान और उस भारत और भारतीयता के प्रतीक को लेकर एक आह्वान लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। भारत के परिदृश्य में कभी भी भारत परतंत्र तो था ही नहीं। सत्ता हस्तांतरण के खेल में यह राजनीति में पढ़कर बहुत सी चीजों को नाम कुछ भी दिया जा सकता है, पर भारत अपने स्वाभिमान के साथ, उस विज्ञान, उस ज्ञान, उस सिद्धि के साथ अपने आप को विश्व गुरु के पटल पर स्थापित कर चुका है। पर विभ्रंशित है कि आज के समय वो कहीं और खो गया है, क्योंकि हम से मिलकर भारत बनता है और आज हम मानव की मानवीयता ने अपना सार, अपना एक विस्तार को बदल दिया है। पर मैं जिस भारत की बात करता हूं, उसके महिमा मंडल में उस तिरंगे को देखकर जिसकी शान से वो तिरंगा लेकर घूमता है, एक प्रतीक को स्थापित करता हूं, उस महिमा मंडन का छोटा सा प्रयास करता हूं कि हर शोर पर, हर जोर पर कुछ खास रंग लहराता है। ऊंचे गगन की ऊंचाई पर तिरंगा जब फहराता है, ऊंचे गगन की ऊंचाई पर तिरंगा जब फहराता है। हर शोर पर, हर जोर पर कुछ खास रंग लहराता है, ऊंचे गगन की ऊंचाई पर तिरंगा जब फहराता है। भारत किसी भी मनुष्य को उत्साह से भरने की धरती है। अपने आप में जीवन ही नहीं, जीवित होने की संस्कृति है। वही है भारत, वही है भारतीयता। मैं उसी पवित्रता की बात करता हूं और इस भारत की सर्वश्रेष्ठ रचना खगोल विज्ञान की एक उन्नति, जो भारत की ही वास्तविक में सबसे प्रथम देन थी। उस चंद्रमा के जैसे जैसे तेज के बढ़ने घटने के साथ ताजमहल का रंग बदलता है, वो पूरी दुनिया को दिखाता है कि इस पूरी दुनिया में प्रत्येक प्रकार के रंगों का अगर समायोजन कहीं हो सकता है तो वह भारत में है। कि गंगा की निर्मल धारा हर शाम का वो जोश नया, गंगा की निर्मल धारा हर शाम का वो जोश नया, चांद की चांदनी में झूमते सरताज बने उस ताज का तेज हर पल गहराता है। ऊंचे गगन की ऊंचाई पर तिरंगा जब फहराता है, ऊंचे गगन की ऊंचाई पर तिरंगा जब फहराता है। हर सुबह शाम वो मस्त हवा मस्ती में जब यूं झूमती है, मंदिर की और हर भूमि की पवित्र रज को चूमती है। रज यानी मिट्टी, उसी मिट्टी में जिसने हमें भारतीय होने के वास्तविक प्रतीक से नवाजा है। मैं हिंदू, तू मुस्लिम, या हम किसी भी धर्म जाति विशेष में बंटने के अलावा एकजुट होकर खड़े होते हैं, वह मिट्टी की बात करता हूं कि हर सुबह शाम वो मस्त हवा मस्ती में जब यूं झूमती, मंदिर की और हर भूमि की पवित्र रज को चूमती, एक मंद हसीन अब मंद सुंदर कोणार्क कलश फैलाता है। ऊंचे गगन की ऊंचाई पर तिरंगा जब फहराता है, ऊंचे गगन की ऊंचाई पर तिरंगा जब फहराता है। मैं उस भारत की भी बात करना चाहता हूं कि जो चार धाम की शीतल भूमि है, चार धाम की शीतल भूमि है, ज्ञान का तुल्य भंडार जहां, जलद सा कोमल शहद सा मीठा, अतिथि देव का सत्कार जहां। अतिथि देवो भव, ये एकमात्र भारत का ही एक गुण है जहां पर अतिथि को भी देव के समान माना जाता है। जलद यानी कि कमल, तो कहते हैं कि चार धाम की शीतल भूमि है, ज्ञान का तुल्य भंडार जहां, जलद सा कोमल शहद सा मीठा, अतिथि देव का सत्कार जहां, संस्कारों से पावन धरा की सुगंध में पुण्य प्रफुल्ल मन मुस्काता है। ऊंचे गगन की ऊंचाई पर तिरंगा जब फहराता है, ऊंचे गगन की ऊंचाई पर तिरंगा जब फहराता है। उस तिरंगे ने, उसके लहराने का, उसके इतने बहुत ज्यादा वेरिएंट होने का रीजन ही यही रहा कि वो इस संस्कृति को, उस भारत के गुमान को लेकर अपने साथ उड़ता है, उसके स्वाभिमान से उड़ता है और इन सभी चीजों को, बल्कि अनेकानेक प्रतीकों, प्रतिमानों को अपने अंदर वो समाग्रित करके इस भारत को पूरे विश्व के पटल पर विश्व गुरु की छवि के साथ स्थापित करता है। पर मैं शंकित हूं, आज हम लोगों ने इस भारत की परिभाषा को बहुत अधिक विभ्रंशित कर दिया है। वह अपने मूल से कहीं और पलट चुका है।
एक लेखक की भांति मैं मजबूर हूं ऐसी काव्य को लिखने के लिए। यह मेरा देश है। मैं उस विषय के बारे में बात करूंगा कि जो आज परिदृश्य में भारत और भारतीयता को समाग्रित कर दिया है, रच दिया है। शर्मनाक है वो। पर मैं उस भारत की बात करूंगा जिसे लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसके गुमान, जिसके शान, जिसकी पहचान की मैं आपसे बात करता हूं। मैं उन सारे विषयों पे बात करूंगा कि मैं किस भारत से आया हूं और मैं किस भारत को दोबारा से देखने की बात करता हूं। कविता का शीर्षक यह मेरा देश है। दहक रहा अंगार, कहीं कहीं भड़की ज्वाला है, तुम चमचों ने मिलकर आखिर ये क्या समार्च डाला है। दहक रहा अंगार, कहीं कहीं भड़की ज्वाला है, तुम चमचों ने मिलकर आखिर क्या समा रच डाला है। रचना कर भी आखिर अपना माथा शर्म से बजाता होगा। मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जाती है कि दहक रहा अंगार, कहीं कहीं भड़की ज्वाला है, तुम चमचों ने मिलकर आखिर क्या समा रच डाला है। रचना कर भी आखिर अपना माथा शर्म से बजाता होगा। यह बुद्धिजीवी मेरी रचना, अरे सोच सोच पछताता होगा। घूम घूम जब नगरी में आवाज गला फाड़ फाड़ कर, आवाज बुलंद कर, गला फाड़ फाड़ कर, हमें चाहिए आजादी कहकर बंदा किसी की आजादी में आग लगाता होगा। अफसोस है। पर जिस नाम पर हम लोग एक दूसरे से बढ़ गए हैं उसकी सत्यता है कि नियम तुम्हारे धर्म होते थे, कर्म तुम्हारी जाति थी। नियम तुम्हारे धर्म होते थे, कर्म तुम्हारी जाति थी। तब हमारा चाल चलन संस्कृति बन दुनिया को सभ्यता सिखाती थी। हर कदम कदम पर भारत माता आंचल खोलकर हम बच्चों को वीर सपूतों सा तेज देकर निडर जीना सिखाती थी। पर अफसोस है इस बात का कि ना जाने अब वो कहां, पर कहां अब है वो ना जाने, विभत्स जब से चीत्कार यहाँ। पर कहां अब है वो ना जाने, विभत्स जब से चीत्कार यहाँ। दमन की होती साजिश, कहीं कहीं रक्त संगार हुआ। अरे मनुज के हाथों रक्त बहा, सामने मनुज की लाश पड़ी है। विभ्रंशित विडंबना है कि आज के समय मानवता और मानव का हत्यारा कोई और नहीं है। ये वही मानव है, ये वही मानवीयता है जो अपना रूप, परिदृश्य और अपनी वास्तविक मूल से बिल्कुल विभ्रंशित हो चुकी है। मैं उसी की बात करता हूं कि पर कहां अब है वो ना जाने, विभत्स जब से चीत्कार यहाँ। दमन की होती साजिश, कहीं कहीं रक्त संहार हुआ। मनुज के हाथों रक्त बहा, सामने मनुज की लाश पड़ी है। खुद ही खुद के हत्यारे बन बैठे, यह विकट आपदा शीश खड़ी है। पर मैं इसी भारत की बात करता हूं कि पगडंडी गलियारों की जाकर देखो, जिस खेत किनारे गन्ने खाते थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज याद करते हैं उन शहीदों को, आज याद करते हैं उन सारी संस्कृतियों को, संस्कारों को जिन्होंने हमें भारतीय बनाया है। कि पगडंडी गलियारों की जाकर देखो, जिस खेत किनारे गन्ने खाते थे। कभी बिस्मिल उसी खेत पर, कभी अशफाक आजाद संग ठहाके लगाते थे। मैं संतान सनातन की। सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन का पर्याय है, अर्थ है जो सर्वदा था, सर्वदा रहेगा। यानी भारत और भारतीयता का वह मूल जिसने हमें भारत होने के, मानव होने के संस्कारों को सिखाया है। मानवीयता का दूसरा नाम है सनातन। मैं संतान सनातन की जिसने अनंत अंक में पाला है। अनंत वह ईश्वर है जो हम सभी के मन में सद्भावना, प्रेरणा, दूसरे के प्रति मानवीयता और एक प्रत्येक जिज्ञासा और जिज्ञासा के समाधान के रूप में स्थापित रहता है। मैं उस अनंत की बात करता हूं कि मैं संतान सनातन की जिसने अनंत अंक में पाला है। इसकी नदियों में जितनी शीतलता है, अंतस में उतनी ही ज्वाला है। एकत्र राष्ट्र करने को इसने शिवाजी जैसे पुत्र दिए हैं। एकत्र राष्ट्र करने को इसने शिवाजी जैसे पुत्र दिए हैं। अखिल विश्व को मानवता सिखलाने, अरे नानक दिए हैं, बुद्ध दिए हैं। अखिल विश्व को मानवता सिखलाने नानक दिए हैं, बुद्ध दिए हैं। इस बंध को दोहराता हूं कि एकत्र राष्ट्र करने को इसने शिवाजी जैसे पुत्र दिए हैं। अखिल विश्व को मानवता सिखलाने नानक दिए हैं, बुद्ध दिए हैं। मैं उस भारत की बात करता हूं कि आनंद मगन चिर ध्यान यही, जीवन का सत्य ज्ञान यही। आनंद मगन चिर ध्यान यही, जीवन का सत्य ज्ञान यही। सिखलाता है यही स्वाभिमान, वो वेद विद्या सिद्धि विज्ञान यही। मैं उस स्वाभिमान की बात करता हूं। इस स्वाभिमान को प्रतीक के रूप में अपने अंदर धारण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व के सामने
भारत के सर्वोपरि शीशोमय होने की एक संस्कृति को, एक नई परिभाषा को, विश्व गुरु होने के असल दर्जे को स्थापित किया था। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत वास्तव में किस वजह से है? वो वेद, विद्या, सिद्धि, विज्ञान है। मेरे भारत के कुछ तत्व हैं: शालीनता, समरसता और मानवता जिसका वेश है। शालीनता, समरसता और मानवता जिसका वेश है, वह भारत मेरा देश है, वह भारत मेरा देश है। काव्य समाप्त हो जाता है, पर मेरे उस भारत को भारत होने पर मुझे गर्व है। पर मैं चाहता हूं इस गर्व के साथ सभी लोग खड़े हों, अपने मानव और मानवता होने के सत्य धर्मों को, भारत और भारतीयता के सत्य तत्वों को अपने अंदर धारण करें। इस मिट्टी को शीश से लगाए तो इस मिट्टी के बारे में कहता हूं, यह देश की मिट्टी में खुशबू खुमारी किसी आती है। इस देश की मिट्टी में खुशबू खुमारी किसी आती है। रक्त हो लबरेज स्वाभिमान से जाता है। जब जब गाथा बलिदानी की ये माटी हर एक सुनाती है, जब जब गाथा बलिदानी की ये माटी हर एक सुनाती है, मैं उस गाथा, उस बलिदानी को नमन करता हूं, सिर झुकाकर बारंबार नमन करता हूं। उस भारत और भारतीयता का प्रतीक को आप सभी के आगे स्थापित करता हूं और एक बार फिर से आपसे जागृति के लिए चाहता हूं, आह्वान करता हूं कि हम लोग शायद दैहिक तो स्वतंत्र हो चुके हैं। हम अपने कर्मों को, हम अपनी चीजों को अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अब वक्त है मानवता चुनने का, अब वक्त है मानवीयता चुनने का, अब वक्त है मानसिक परतंत्रता को तोड़ने का। अब वक्त है उन बेड़ियों को हटाने का जिनकी वजह से हम भारत और भारतीयता, मानव और मानवीयता, ये एक दूसरे की पर्याय हैं, इनके असल अर्थों से बहुत दूर जा चुके हैं। आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और एक आह्वान की इस जागृति से जुड़कर अपने आप को वास्तव में उस स्वाभिमान तक पहुंचाएं कि आप कहीं पे भी प्रस्थापित करें, कहीं पे भी आप जब जाए तो उस भारतीयता के गुमान को स्थापित करके आए। This is all from my side. This is Vansh Chaturvedi. Thank you so much. सब्सक्राइब कीजिए सुपर टॉक्स चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।